श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 23 मई, 24 मई और 25 मई एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि की 3 विशेष तिथियां 3 दिनों में आ रही हैं। इस वीडियो में हम आपको 3 विशेष तिथियों में 5 कौन से आप अचूक उपाय कर सकते हैं। सभी उपाय सरल और आसान हैं पर असरदार हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं। उनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप इनमें से कोई एक उपाय अवश्य कीजिएगा या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में। 23 मई मतलब कल अपरा एकादशी का एक विशेष दिन है। इस दिन आप 2 उपाय कर सकते हैं। एक, कमाओ सवा खर्च होने वाली घर में स्थिति बनी हुई है, घर में क्लेश बना हुआ है, पैसा दवाइयों में जा रहा है, तो आपको 1 लोटा जल अपने घर से लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय का मन में स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। जब पूरा जल आप अर्पित कर देंगे तो 3 बार आपको स्वधा 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 बोल देना है। बस इतना ही करना है। एक, कमाओ सवा खर्च जैसी समस्या दूर हो जाती है। आप चाहो तो स्वधा स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, जिसे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। आपको हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में मिल जाएगा। जिसमें आप पढ़ सकें वह भाषा में आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आप एक अन्य एकादशी का धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति उपाय कर सकते हैं। जानकारी हमने हमारे पिछले वीडियो में भी दी थी। आपको 1 कलश गंगा जल अपने घर से ले लेना है या फिर अपने घर का जल ले लेना है। 7 बेलपत्र को उस जल से भरे हुए कलश के अंदर डुबो देना है। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। नंदी भगवान जो होते हैं उनके उठे हुए पाँव में कलश का पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद कलश के अंदर की 7 बेलपत्र को एक एक करके या फिर एक साथ शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। 3 एकादशी करके देखिएगा। धन संबंधी जो भी परेशानियां चल रही हैं वह दूर हो जाती हैं और कर्ज मुक्ति आपको प्राप्त होती है। यह उपाय आप किसी भी एकादशी में कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले दिन की ओर, मतलब 24 मई शनि प्रदोष की विशेष तिथि है, जिसमें आप यह 2 विशेष उपाय कर सकते हैं। अभी कुछ ही महीनों पहले की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक विशेष उपाय करने को कहा था, जिसे आप इस शनि प्रदोष में जरूर कीजिएगा। आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की 3 पत्तियां जहां पर जुड़ती हैं वहां पर आपको पीला चंदन लगाना है। 1 चावल का दाना या फिर 1 से ज़्यादा चावल के दाने भी आप ले सकते हैं, पर कम से कम 1 चावल का दाना आप जरूर लीजिएगा। 1 चावल का दाना आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में वह चावल का दाना रख सकते हैं और उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह आपके विपरीत ओर होनी चाहिए और इस प्रकार से बैठें कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। तो बेलपत्र की जो डंडी होगी वह जलधारी की ओर होगी। गुरुजी ने बताया था यह नौकरी प्राप्ति या फिर इंटरव्यू में सफलता प्राप्ति का एक विशेष उपाय है, जिसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और कुछ विशेष प्रदोष में अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको लाभ अधिकता में ही देखने को मिलता है। तो यह शनि प्रदोष काफ़ी विशेष दिन है। इस दिन आप यह उपाय जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आप यह उपाय किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य जो लंबे समय से चल रहा है, अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो उस कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए भी आप यह विशेष उपाय इस शनि प्रदोष में अवश्य कीजिएगा। 24 मई शनि प्रदोष के विशेष अवसर पर आपको यह उपाय करना है। शनि प्रदोष का ही दूसरा उपाय गुरुजी ने हाल ही की शिव पुराण कथा में एक विशेष कष्ट मुक्ति उपाय की जानकारी दी थी। अपने दुख तकलीफ कष्टों को किसी और के दरवाजे में जाकर मत कहो। गुरुजी ने कहा आपको बस इतना करना है। 1 लोटा जल अपने घर से लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। शिवलिंग पर पंचाक्षर मंत्र मतलब नमः शिवाय या फिर षडाक्षर मंत्र मतलब ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए कलश का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करते हुए भोलेनाथ से कहना है, जैसे गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी आपकी संतान है, वैसे मैं भी आपकी संतान हूँ। क्या आप मेरे कष्टों को दूर नहीं करेंगे भोलेनाथ? इस प्रकार से भोलेनाथ से अपने कष्टों का बखान करते हुए भोलेनाथ से कष्ट मुक्ति की प्रार्थना करना है। यह एक विशेष उपाय है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। जल आपके घर का होना चाहिए और इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। गुरुजी ने बताया है इस प्रकार से की गई कामना भोलेनाथ शीघ्र सुनते हैं और आपको कष्टों से मुक्ति प्रदान कर देते हैं।
इसके साथ ही आप प्रदोष के दिन अपने घर के मुख्य द्वार में एक दीपक जरूर लगाएं। अपने घर के मुख्य द्वार में लगाया गया यह दीपक लंबी बाती का होना चाहिए। प्रदोष के दिन अगर आपने कोई व्रत किया नहीं किया, कोई उपवास रखा या नहीं रखा, या कुछ भी नहीं किया, पर अगर आप शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार में प्रज्वलित कर देते हैं तो मात्र इतना कर देने से आपको संपूर्ण प्रदोष का लाभ प्राप्त हो जाता है। यह एक अन्य उपाय है जो कि प्रदोष का शाम का प्रदोष काल का उपाय है, और वो जो माता सुख सुंदरी का वाला स्थान वाला उपाय था वह अन्य उपाय है। तो आप चाहो तो दोनों उपाय कर सकते हैं या फिर कोई एक उपाय भी कर सकते हैं। प्रदोष का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है। तो शाम का वह समय जो सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दीपक भी तभी आपको अपने घर के मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर, मतलब आपका मुख घर की ओर है, ऐसे में सीधे हाथ की ओर, या फिर आप घर के अंदर बैठकर दीपक लगा रहे हैं तो उल्टे हाथ की ओर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। इसके साथ ही साथ अगला दिन जो होगा, मतलब 24 मई के बाद 25 मई का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि ज्येष्ठ माह की विशेष शिवरात्रि है जिसे हम मासिक शिवरात्रि भी कहते हैं। इस दिन आपको 3 दीपक वाला सबसे अचूक उपाय करना है, और यह उपाय करने का समय भी शाम का समय रहेगा, मतलब प्रदोष काल का समय रहेगा। सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य की रोशनी नजर आ रही हो पर सूर्य नजर नहीं आ रहा हो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है। तो यह विशेष उपाय आपको इस मासिक शिवरात्रि 25 मई 2025 को अवश्य करना है। 3 दीपक आपको तैयार करना है, 2 दीपकों में लंबी बाती का उपयोग करना है, 1 दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है। शाम के समय प्रदोष काल में आप कोई सा भी दीपक आगे पीछे कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप ये ना सोचें कि जो दीपक मैंने पहले कहा है वह दीपक आपको पहले प्रज्वलित करना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको बस 3 स्थानों पर दीपक लगाना है, इस बात पर आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला दीपक आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर सकते हैं, जिसमें आप लंबी बाती का उपयोग करें। इसमें आप घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के बाद दूसरा दीपक आप भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हैं, जिसमें आप गोल बाती का उपयोग करें। तीसरा और अंतिम दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार में प्रज्वलित करें। यह शिवरात्रि और प्रदोष दोनों दिन प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य द्वार में दीपक प्रज्वलित करने का बहुत महत्व होता है। इसलिए इसके पहले जो मैंने आपको प्रदोष का उपाय बताया था उसमें भी आपको शाम के समय प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित करना होता है, और शिवरात्रि जो होती है मासिक, उसमें भी शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार में दीपक प्रज्वलित करना है। यह दीपक भी लंबी बाती का रहेगा, जिसमें आप घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं। दीपक उसी प्रकार से प्रज्वलित करना है जिस प्रकार से आपने प्रदोष का दीपक प्रज्वलित किया था। मात्र इतना कर देने से आपकी हर प्रकार की कामना भोलेनाथ और माता पार्वती पूर्ण कर देते हैं। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अपने कर्म अच्छे करना है, किसी को आपको कष्ट नहीं पहुंचाना है, गलत किसी के साथ नहीं करना है। अगर आप सब अच्छा करते हैं तो जीवन में आपको सफलता मिलती चली जाती है, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।